मैं आप लोगों के लिए आज ऐसी जगह भोपाल में लेके आया हुआ हूँ जहाँ पे एक मौत का सिलसिला चलता है और उसे मौत का कुएं के नाम से जाना जाता है। उस मौत के रीजंस का कोई आज तक पता नहीं कर पाया, बट मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बहुत लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा मौत होती है तो उधर कोई ना कोई अस्तित्व के रूप में एनर्जी या शक्ति या कोई आत्मा बैठ जाती है, जिसके बार बार वो रिपीट होता रहता है। उधर मौत का सिलसिला कभी बंद नहीं होता। और मैं गया था कोलार, और कोलार में ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे मुझे नहीं जाना चाहिए था। पता नहीं क्यों मेरी गाड़ी वहां एक डायरेक्शन में जाके एक एनर्जी को देख के रुक गया। उधर से मैं इस वीडियो को स्टार्टिंग कर रहा हूँ और एक सीरीज के रूप में आप लोगों के लिए सामने लेके आ रहा हूँ, जो शक्तियों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता हूँ मैं भगवती के जो आदेश के अनुसार। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं जो विद एविडेंस के। जय शक्ति, जय श्री राम। देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैं जो भी काम करता हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ। मुझे सिर्फ रोड से मैं जा रहा था, मेन रोड से, ये केरवा का जो रोड है, मैं उधर से निकल रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो सामने जो पेड़ है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें किसी तरह की एक एनर्जी है। अब अभी मैं सिर्फ एनर्जी का वर्ड लूँगा नाम, मैं पास में जाके देखूंगा कि उसमें कोई है कि नहीं है। मैं उनसे कम्युनिकेशन करूंगा। मैं ये चीज़ एक मतलब कि कहते हैं कि कंडीशन में काम करता हूँ। जो मेरा भरोसा है भगवती का, देखते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लिंक्स दे या ना दे, पर हम लोग अपनी श्योरिटी में एक गैजेट है हमारे पास जो K2 मीटर कहते हैं, उसका एक प्रूफ है। जो कोई भी एनर्जी रहती है तो वो ब्लिंक करता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सच में वो हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो उसी पे मैं काम करता हूँ। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो, मतलब जो मैंने महसूस किया है उसमें तो मेरे को ऊपर वाले की दया से श्योरिटी है। आपको वो चीज़ मिले या ना मिले, ये चीज़ का मैं, बहुत लोग जो मुझे जानते होंगे वो इस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि मैंने बोल दिया वो चीज़ सच है। पर देखते हैं कि उस सच को मैं कितना प्रैक्टिकल कर पाऊँगा। आइए देखते हैं। इधर बहुत सारे बंदर भी हैं, देख सकते हैं आप। और शाम का टाइम हो रहा है। हो सकता है कि इधर हमें थोड़ा प्रोटेक्शन रखना पड़े बंदरों से, क्योंकि वो हमें देख के थोड़ा ध्यान रखना मोबाइल का भी और बाकी चीज़ों का, क्योंकि देखिए, मुझे कंफर्म कर दूं मैं आपको, जो मुझे थोड़ा बहुत महसूस हुआ था, बहुत दूर से सिर्फ रोड से ही देख के बता दिया था कि मुझे ऊर्जा महसूस होती नहीं होती। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इधर अगरबत्ती पड़ी हुई है और थोड़ा आगे चलेंगे तो देखिए दिया भी रखी हुई है। कुछ ना कुछ तो इधर पूजा पाठ होती है। देखिए, अब जूते उतार लिया जाए। तो ऐसी जगहों जाने से पहले देख पा रहे हैं पेड़ कितना खूबसूरत है, छांटा गया है इसको, क्योंकि ये बहुत विशाल पेड़ है। और मैंने आपको बताया था कि मुझे जो ऊर्जा डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है, मेरे को सिर्फ पेड़ देख के ही लगा कि इसमें कोई ऊर्जा बैठी है। मतलब ऊर्जा का स्वरूप बेशक इधर है, नीचे है, बट मैं आपको ये दिखा दूं, वो ऊर्जा मुझे वहां तक नजर आ रही थी, उस पेड़ की चोटी तक। और सिर्फ रोड से सिर्फ मैं क्रॉस किया और मुझे ऊर्जा के रूप में, देखिए इधर थोड़ा जो भी हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ और देखूंगा कि कोई भी जो शक्ति बैठी है। हे प्रभु, यहाँ देखो पूजा की सामग्री भी है, दिया भी है, और देख सकते हैं अगरबत्ती का पैकेट भी है। इसका रीज़न ये है कि यानी कि कुछ ना कुछ तो इधर शक्ति है। और मैं सिर्फ बार बार दोहरा रहा हूँ, इसलिए दोहरा रहा हूँ कि सिर्फ पेड़ को देख के लगा कि ऊर्जा है, इसमें शक्ति है। तो देखते हैं। मैं अपना ये जो K2 मीटर है, मैं इधर रख के किसी से जो पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब ये कोई देवता है यहाँ पे, और देवता के साथ अन्य कई गण हैं, मैं पहले से ही बता दूं। और मैं देखूंगा शायद वो मुझसे हो सकता है। देखो, मैं इस चीज़ में एक श्योरिटी लेके काम करता हूँ, बेशक उसमें ब्लिंक्स नहीं भी आए, ऐसा कोई श्योरिटी वाला काम नहीं है, मगर मैंने आपको प्रूफ दिया कि हाँ मुझे कुछ महसूस हुआ है। देखते हैं मैं बात करके।
क्या अनुमति है प्रभु? ठीक है, पहले मैं नीचे रखने की कोशिश करूंगा इसको। मैं इधर किसी देवी देवता या कोई एनर्जी जो शक्ति के रूप में इधर आसपास है, जो मतलब इसके द्वारा बात कर सकती है। देखिए बहुत सॉफ्ट ब्लिंक है, जो ऊर्जा है, मानता हूँ कि आप, जैसे वो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा एहसास करवा रहे हैं कि ये गांव वालों के देवता हैं जो आसपास रहते हैं, और इनमें कई शक्ति हैं। देखिए, और इनका जो, जैसे उन्होंने मुझे थोड़ा सा बहुत एक एहसास दिलाया, इनका वर्चस्व 100 साल से भी ऊपर का है। क्या आप मुझे थोड़ा हाई ब्लिंक्स में बात कर पाएंगे? मतलब ये सच है कि हर चीज़ का कंट्रोल होता है इनके अंदर। जब इंसान का ब्रेन इंसान का कंट्रोल कर सकती है शक्ति, तो ये गैजेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं ये जानता हूँ कि मुझे उन्होंने चुना है, ना कि मैंने शक्तियों को कम्युनिकेशन करने का चुना है। कोई तरीका नहीं होता शक्तियों से बात करने का। तो क्या आप, जैसे इधर आपको क्या पूजा करने आते हैं आप, मतलब कि 6-6 महीने में पूजा लेते हैं, इस टाइप के हैं आप देवता या देवी? मुझे तो आप देवता नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात करूँ अब। जैसे कि देखिए, मुझे बीच में आए थे, उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, पर जैसे आपने अनुमति दे रहे हैं, मुझे थोड़ा बहुत आभास करवा रहे हैं, तो मैं इसको ऊपर रखना चाहूँगा ऐसा, जिससे कि कोई मुझे ये ना बोल सके कि ये मतलब कि कोई काम, मैं कोई मैग्नेट रखा है या कुछ भी। इसको मैं हैंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप मुझे इसके द्वारा ब्लिंक्स दें तो, क्योंकि मैं सबसे अच्छा प्रूफ मानता हूँ कि जो जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ कि आप इधर हैं, मैं कुछ प्रश्न करूंगा और आप भी जानते हैं कि मेरे को उत्तर ब्लिंक्स के द्वारा ही, मतलब ये जो आपके मैंने बेल में ये लटका रखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रॉपर इंडिकेशन दें। जैसे कि आपकी जो इधर सेवा करते हैं, तो क्या आपने पूरा गांव ले रखा है? ठीक है, तो इधर आप कितने देवता हैं, मतलब कितनी शक्तियाँ हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं? वो तो कह रहे सेना है मेरे पास पूरी। हम लोग कम से कम तो इधर मेन जो देवता हैं हम लोग, मतलब 4 देवता हैं ये लोग। जैसे कि बंदरों की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे काफ़ी तेज है, आसपास बहुत सारे बंदर। वो कह रहे हैं गैजेट को नीचे रखो। तो आपने देखा कि हाँ, गैजेट में ब्लिंक्स बेल में भी आ रहे थे, बट मैं यहाँ रखना चाहूँगा मैं कि जैसे कि मैं आपसे कुछ 1-2 प्रश्न और करूँगा, फिर मेरे को अनुमति चाहिए होगी जाने की, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे? अच्छा ठीक है, पूछ लेता हूँ। आपका जो वजूद है, क्या आपकी सेवा में अभी भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसने आपने उन्हें पकड़ रखा हो? ठीक है, आपने प्रॉपर ब्लिंक्स दिए हैं, तो क्या आप उनकी रक्षा भी करते हैं? ठीक है, ये होता है देवताओं का असर, जो सच है कि हाँ आप उनकी रक्षा करते हैं। तो एक बात बताइए, आप क्या उनकी किस हद तक रक्षा करते हैं? मतलब कि मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब उनके एक्सीडेंट से, ओके, उनकी बीमारी से, ओके, और मेरे क्वेश्चन जैसे हो रहे हैं, आप ब्लिंक्स भी देख सकते हैं। उसके अलावा जब मेरे क्वेश्चन नहीं होते तो शायद ब्लिंक्स भी नहीं आते हैं। तो जैसा आपने मुझे इंडिकेशन दिए, मानता हूँ, जैसे मैं भी आपका दास, मुझे मानिए, देखिए मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो आप जिस तरह से बहुत ही अद्भुत ब्लिंक दे रहे हैं मेरे क्वेश्चनों के साथ, कि आप ऊर्जा हैं और आप पुरानी ऊर्जा हैं यहाँ पे,
बहुत पुरानी ऊर्जा है आप। अच्छा आप देखिए, ये चीज सच है कि मैं देखिए शक्ति टू शक्ति में कम्युनिकेशन करता हूँ, ये बात सच है। मैंने एक चीज, आप मुझे ऐसा इशारा कर रहे हैं प्रभु की दया से, आप मुझे बता रहे हैं कि एक ऊर्जा उधर भी है। जिस तरह मैं डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, क्या वो सच है? मतलब कि आप मुझे कुछ ब्लिंक्स के द्वारा बता सकते हैं जहाँ पे आपने बोला हमारे जैसी ही एक ताकत अंदर भी है, मतलब कि आप रोड से जाएंगे तो मिलेगी। क्या मैंने सही बोला? देखिए मैंने एक चीज़ का तो प्रूफ दिया आप लोगों को कि यहाँ कोई ना कोई ऐसे पेड़ को देख के बता दिया था कि हाँ ऊर्जा है। ब्लिंक्स भी प्रॉपर आए कोई क्वेश्चंसों के साथ, और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिला और आंसर्स मिले थे। क्योंकि मैं उन दोनों गैजेट्स में देखा जाए तो मैं इसका ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सटीक एनर्जी को कैप्चर करके बताता है। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको एक सिर्फ बताते हुए गया कि पेड़ में कितनी ताकत होती है। एक्चुअली यही पेड़ आपके जीवन का अस्तित्व बदल सकता है। एक्चुअली इसकी कोई भी लकड़ी, चाहे इस तरह के पेड़ कई होते हैं जिसमें ऊर्जाएं बैठी रहती हैं, और ऊर्जा के स्वरूप में आपके घर में वो लकड़ी की चौखट बन गई, आपके घर में या किसी तरह के घर में चूल्हे जलते हैं, यदि वो एनर्जी वो आपके घर में जा रही है इसी पेड़ के रूप में, तो आपका जीवन बदल देगी। वो आपके घर में सोफे बन रहे हैं, आपके घर में चेयरें बन रही है, और वो उसी में आप बैठ के खाता मतलब भोजन लेते हैं, वो शुद्धता है। और ये इसमें जो बैठी है ऊर्जा वो भी शुद्ध है। मगर हो सकता है कि ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी भी ऐसे पेड़ों में रहती हैं, शक्तियाँ रहती हैं, वो फिर आपके घर में क्या करेंगी? आपका अस्तित्व बदल देंगी। तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं बहुत शक्तिशाली और बहुत पावरफुल होते हैं। तो कृपया करके लकड़ी का जो चुनाव होता है ना, पहले के जो बढ़ई जिसे हम लोग कहते थे, जो लकड़ियों के काम करते थे, तो वो देख के महसूस कर लेते थे कि इसमें किस तरह की ऊर्जा है, या फिर उस तरह का वो बच्चे का पालना, जैसे कहते हैं हम लोग, बच्चे का पहले बढ़ई लोग बनाते थे पालने के रूप में। तो क्या वो उस चीज़ को चुनते थे कि नहीं ये लकड़ी रिजेक्ट है, हम नहीं बनाएंगे? चाहे वो लकड़ी को महसूस करके बता देते थे, चाहे उनके पास कोई भी लकड़ी ले जाओ, तो उनके अंदर ऐसी कोई क्षमता थी, तजुर्बा था, तो वो ये सब चीज़ें कर पाते थे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको आज, क्योंकि लकड़ी का चुनाव बहुत साधारण नहीं होता, इसके नतीजे बहुत बुरे निकलते हैं। ऊर्जा का स्वरूप इस संसार में हर चीज़ में है। जड़ है, तना है, ताकत है, जल ले रहा है, पानी ले रहा है, हवा ले रही है, तो यानी कि इसमें एक प्रकट रूप में शक्तियाँ रहती हैं। जो पंच तत्व की ताकत से जुड़ा है वो सभी इस संसार से जुड़ी है, जो ताकतों में मशहूर होती हैं। और आप भी जानते हो पंच तत्व की ताकतें पेड़ से अच्छा कौन चीज़ हो सकती है। तो चले ठीक है, बने रहिए, मैं आपको ले चलता हूँ आगे। जैसे कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, और मैं देखिए कभी भी आप किसी के उसमें आते हैं दरबार में, या फिर किसी भी मतलब कि आसन में, तो आप कभी भी खाली हाथ ना आइए। जैसे कि मैं ये प्रसाद के रूप में उनको ये मिठाई चढ़ा रहा हूँ, देखिए आपके चढ़ाने में कितनी फ्रिक्वेंसी देखिए दोनों में आ रही है। देखिए एक गैस तो ठीक है, दोनों में आ रही है। यही दिखाना चाहता था मैं जाते जाते, कि मैंने जैसे मिठाई का एक पीस रखा है नीचे, तो आप भी देख सकते हैं। तो जीवन में कोई भी काम करो, कुछ भी खाली हाथ मत जाओ, चाहे आप दरबार जा रहे हो चाहे कहीं पे भी जा रहे हो। जैसे मैं इनको देके जा रहा हूँ, तो पक्का ये जीवन में मुझे कुछ ना कुछ तो देते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है। ये शक्तियाँ कभी भी आपको देती हैं, लेती कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है, मुझे अच्छा लगा इधर आके इनसे कम्युनिकेशन करके। अब मैं इधर से जाना चाहूँगा, इनको मैं प्रणाम करता हूँ और इधर से जाने की अनुमति चाहता हूँ। देखिए जाने के नाम से अब इतने मतलब हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है, दोनों में आ रही है, देखिए दोनों गैजेट्स में आ रही है, इसलिए मैंने दोनों गैजेट्स रख दिए। ये होता है एक सच्चा शक्ति का जो दास के रूप में मेरे को प्रभु ने चुना है। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मेरा प्रणाम, शक्षत नमन। तुलसीपति रामचंद्र की जय। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी चीज़ मेरे को इधर दिखाना, जैसे कि देखिए मेरे पास एक सज्जन व्यक्ति है, मीना जी हैं, उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो मैं आपको सुनाना भी चाहता हूँ। थोड़ी बारिश हो रही थी, हम लोग रुक गए थे। लोकल के हैं, देखिए लोकल के जो लोग होते हैं उनको पूरी जानकारी होती है। तो जानकारी इस तरह से है कि उन्होंने मुझे, मैंने आपको एक इशारा किया था, उस एक छोटा सा मंद मुझे मतलब एक चबूतरा टाइप का था, उन्होंने मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में बता दिया था कि एक आगे ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा मैंने आपको
वहाँ पे बताया था पिछली वीडियो में, बट उसका एक प्रैक्टिकल में बात करता हूँ। मैंने हमेशा बोला कि मुझे ऊर्जाएं महसूस कराती हैं, शक्तियाँ बात करती हैं डायरेक्ट। मेरी 1000 वीडियो में चैलेंज किया है कि मैं ऐसे डाल सकता हूँ। तो मैं उसी का आगे का जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ये व्यक्ति मिले बात करते करते उस एनर्जी के सिनेरियो में शक्ति। और ये जो बता रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि इधर एक कोई ऐसी शक्ति आपने भी सुनी है। हाँ सुनी है शक्ति, ऐसा नहीं है। अच्छा, शक्ति सुनी है। तो उस शक्ति के रूप में आपने बताया कोई एक जादूगर था, उसके 3 टुकड़े किए थे। हाँ, तभी ऐसा वो मरा बताते था। हैं पुराने लोग कि उनके 3 टुकड़े हुए थे उस जादूगर के। देखिए, तो कहीं सर है, कहीं पैर है और कहीं दाढ़ है। अच्छा, हाँ, 3 मात्रा में कटा था वो बताते हैं। 3 मतलब टुकड़े किए थे, हमारे तब जाके गांव के मरा। बुजुर्ग बताते हैं इस चीज को कि भैया यहाँ ऐसा ऐसा था। हम्म, वो किसी से मारता नहीं था, हम्म, तो उसको बांस में हथियार बांध के उसके 3 टुकड़े, उसने खुद ने बताया था, बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसा मारूंगा। मारूंगा उसका। उसने खुद युक्ति बताई थी ये, अच्छा, कि मैं ऐसे मारूंगा, ऐसे मारोगे तब मैं मारूंगा कहने लगे। अच्छा। हाँ तो मतलब जो उसको मारने का, जैसे आपने बताया कि प्रोसेस उसने खुद से बताया था, यानी वो मर भी नहीं सकता था, बात तो फैक्ट ही है वो भी। तो उसका एक हम लोग साइंटिफिक रीज़न बात में बात किया जाए तो यानी कि उसका एक रीज़न मेरे को समझ में आ रहा है कि इधर ऐसी अनहोनी घटनाएं होनी चाहिए। तो इधर कितनी आज तक आसपास के एरिया में डेथ हो चुकी है? अरे कम से कम 200-400 डेथ हो चुकी है। एक साल में 2-2, 4-4, 6-6 मारते हैं भैया। मतलब कि हमारे इधर के एक सालाना एक शब्द होता है कि हर सालाना में एक मौत तो निश्चित है। मतलब निश्चित है ना, ये इतने एरिया में तो निश्चित है। देखिए कि ऊर्जाएं नहीं होती, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो हम ईश्वर का सहारा क्यों लेते हैं? ईश्वर का सहारा ये लोकल के रहने के बाद भी इनके घर में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है, ये मैं जानता हूँ, ये नहीं बताएंगे मुझे। हाँ, बट मेरे को पता है जो बाहर से आने वाले बंदे हैं उनके साथ ये सब बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये ऊर्जाएं उन्हीं को कैप्चर करती है जो कहते हैं भूत प्रेत होते ही नहीं, आत्माएं नहीं होती, शक्तियाँ नहीं होती। तो उनके लिए तो ओपन चैलेंज है, आइए और मरिए। मगर सनातन धर्म में ये लिखा गया है कि शक्तियों की शरण रहिए, वो आपको बचा सकती है। बिल्कुल बचाएंगी। तो जैसे मेरे को पिछले जो अभी मैंने आपको एक पेड़ के नीचे एक कोई देवता बैठे हुए मिले थे, शायद इनको पुरानी जानकारी की नहीं है। कहाँ मैं पे? थोड़ा इधर एक पीछे एक बरगद का पेड़ था। हाँ, बरगद का पेड़ है ना, चबूतरा है ना वहाँ। हाँ, चबूतरा है, देखिए। हाँ, तो पीर महाराज का स्थान है। आगे भी है, आगे भी है, जो मोड़ पड़ेगा। जो बताया था कि देखिए, मोड़ ये पे। मैं इनसे बात आप करना पढ़े चाहूँगा। लिखे हो और इस हाँ। चीज को जानते हो, मैं आपको बता दूं उस चीज का ये नेगेटिव चीज उन्होंने मुझे डायरेक्ट बात की, तो कहते हैं हवाओं से मैं कैसे बात करता हूँ, तो उसका ये श्योरिटी है बताऊँ। होती है। देखिए, ऐसा नहीं है, मैं इस चीज इन्होंने को बोला, मानता हूँ। मैंने हाथ डायरेक्शन करके बताया था, इसी डायरेक्शन में बताया था। वो डायरेक्शन आप बता सकते हैं किस साइड है? वो आपको क्या है कि जो इस चीज को जानता है उसको कंपन होने लगता है। मुझे वही चीज हुई थी। ये आगे पुलिया है, उससे आगे बताया। पुलिया है जिसमें मैंने भी- एकदम ऐसा मोड़ आएगा, देखना आप। जी, ये ऐसा मोड़ आएगा सामने, आंधा मोड़। लगाओ। अंधा मोड़। हाँ, वहाँ पे भी एक मतलब ऐसी ऊर्जा है। तो उन्होंने वो शक्ति- ऊर्जा के बारे में पहले ही बता दिया था वो। मेरे को जो डायरेक्शन ऊर्जाएं इसको दिखाती कहते हैं पीर बल्ली। पीर वाली, ये जो नाम बरगद से का पेड़ मासूम। था। हाँ, पीर बल्ली। पीर बल्ली कहते हैं। हाँ, इस पे पीर महाराज का पंजा रहता है। अच्छा। जैसे पीर बल्ली कहते हैं और ना, पीर- देवताओं में जिंद है, पीर है। हाँ, हाँ। इसमें जिंद का पेरा है ये नदी में। जिंद बहुत खतरनाक होता है, वो पीने खाने वालों को छोड़ता ही नहीं है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे ये कोलार है, हाँ, कोलार में ही आता है ये कोलार में आता है, केरवा डैम। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया को, जो सनातन धर्म में शक्तियों में बिलीव करता है तो थोड़ा कृपया करके ईश्वर के भरोसे रहिए और ये दारू पीना खाना छोड़ दीजिए। जो मैं सबको मैसेज देता हूँ पूरी दुनिया को, कि नहीं होते तो मैं भी उसी चैलेंज नहीं में होता। पूरा ओपन कर रहा हूँ दुनिया के सामने कि ये शक्तियाँ होती है। मेरे को ओपन डे के सामने भी ले आओ, मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं ऊर्जाओं से बात करता हूँ। इन्होंने जो प्रैक्टिकल दिया है, हो सकता है बारिश इसलिए तेज हो रही हो कि मेरे को यहाँ बैठा दिया उन लोगों ने ऊर्जाओं में। इनको सिर्फ ये शब्द निकलवाने के लिए जो मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर सकूँ, और वीडियो में रिकॉर्ड करने का एक मैं ये सब चीज़ को सिनेरियो समझता हूँ कि ईश्वर का कुछ ना कुछ तो एक अस्तित्व है संसार में, तभी इनको ये सारी चीज़ें ज्ञान भी है इनको। और इन्होंने पूरी चीज़ खुलासा किया, जो इनडायरेक्टली जो कम्युनिकेशन वहाँ हुआ था उसके बाद मेरे को यहाँ मिला है। और आगे अभी उसका एक सिनेरियो जुड़ गया है। अभी एक जो कहानी इन्होंने जो डायरेक्शन बताई है, वहाँ मेरे को देखता है पुलिस लगी, आज ही एक डेथ हुई है, ऐसा बताया उन्होंने। डेथ हुई हाँ, है। सुना है कि एक लड़का खत्म हो गया। आज एक लड़का खत्म हुआ, तो हो सकता है हमें वहाँ वीडियो शूट करने का मौका ना मिले। तो ये एक चेन सर्कल है, पार्ट ऑफ लाइफ का। तो मैं आपको अभी देखता हूँ, यदि पुलिस ना लगी हुई तो मैं आपको थोड़ा एक गैजेट के थ्रू प्रूफ दूंगा, प्रैक्टिकल्स दूंगा, जो अभी पहले लास्ट में अभी देता हुआ आ रहा हूँ। तो मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी करता हूँ ईश्वर के नाम पे।
आज तक ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया। और मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग सतर्क रहें, ईश्वर पे भरोसा करिए, शक्तियों पे भरोसा करिए। और ऐसी जगहों पे इन्होंने जो जानकारी दी है ये बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है जो मीना जी ने दिया है। ये बहुत हित आएगी काम की, जो इधर लोग पीने आते हैं, पार्टी करने आते हैं। तो कृपया करके पार्टी मत बनाइए, ईश्वर का नाम लीजिए, मंदिर जाइए, आपके सारे काम होंगे। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी। एक्चुअली नहीं, मैंने ये जानकारी दी है आपके साथ होगा, आगे जाके आप अंदाज करना। मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो दुनिया को एक माता रानी की कृपा से ईश्वर में जो काम करता हूँ कि हाँ मैं पूरे एक मतलब कि प्रत्यक्ष रूप में बात करूँगा। ये जो सज्जन व्यक्ति हैं, क्या मैंने आपको कुछ भी खुद से पहले बताया इसके बारे में? और जो मैंने पूरी कहानी जो जोड़ी, जो शक्तियों से जो कम्युनिकेशन किया, और मैंने जो आगे का भी भविष्य बताया कि उधर ऐसी शक्तियाँ कुछ काम कर रही हैं, तो क्या मैंने आपको कुछ पढ़ाया फिर आपने मुझे कुछ बताया? नहीं, ये तो हमें बहुत पहले से पता है। तो मैंने आपको कुछ हमारा जानकारी दी? बचपन बीता मान लो, या मेरे 30 नहीं, साल से तो ऊपर ये मेरी जानना शादी चाहता हो हूँ, गई। जैसे मैंने आपको कोई जानकारी दी किसी तरह की, आपने मुझे बताया ना हाँ, कि ये शक्तियाँ हैं। हाँ। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया उस टाइम हो सकता हम है तो मानते भैया, दुनिया माने या नहीं माने, हमें पता है कि यहाँ जिन बाबा का स्थान है तो वो है, हम तो मानते हैं यार भाई। तो मैं हम तो गांव के लोग ठहरे। प्रूफ की बात है, तो मैं एक प्रूफ दे रहा हूँ कि शक्तियों से जैसा कम्युनिकेशन बड़ जो के पास करते हैं पीर वो महाराज सही का है। स्थान है तो वो है, वो तो मानते हैं। तो वो स्थान जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया जहाँ से मैं होके आ रहा हूँ, क्या वही स्थान वही था? वही स्थान है ना। देखिए ये नहर के ऊपर जो बड़का बरगद का पेड़ है, देखिए, पीर बाबा का स्थान है। मुझे सिर्फ पता नहीं था, मैं तो सिर्फ गाड़ी चलते हुए रुक गया पीर और बाबा मुझे का कुछ दिखा स्थान है। पीर बाबा का स्थान है। तो वो पीर बाबा थे जिससे मैंने कम्युनिकेशन किया। अब हम वहाँ जा रहे हैं जो दूसरे पीर बाबा के रूप में उधर कोई है, पता नहीं हमें वो लोकेशन मिले ना मिले, मगर उन्होंने शक्ति ने बता दिया था कि उधर कोई शक्ति है। तो चलिए ठीक है मीना जी, बहुत बहुत नमस्कार। वो स्थान तो तुम्हें नजर में नहीं आएगा रोड पे से, अच्छा, वो थोड़ा सा अंदर है। नीचे कराड़ में है। ठीक है। ठीक है, वो नीचे भी का सही राम। है। ठीक है। और इस वीडियो को आपको कैसी लगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये संसार में हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल है, एक ऊर्जा का भी प्रैक्टिकल है, मगर ऊर्जा का कोई प्रैक्टिकल नहीं है। एक्चुअली मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो अध्यात्म शक्तियों में कन्वर्ट हो और अपने सनातन धर्म को छोड़ के कहीं पे भी ना जाएं, और ईश्वर का नाम लेते रहिए और अपना काम करते रहिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय।